सर क्या नाम है? जावेद खान। जावेद खान जी, क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसको जनता देखना चाह रही है? आप क्या चाह रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी रहेंगे। मोदी जी रहेंगे। अच्छा, जी। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, माफी मांग चुके हैं, लेकिन आपकी क्या टिप्पणी, ऐसी मानसिकता किस चीज को दर्शाती है? घर का माल है उनके का। घर के- सीधी बात, तो घर का माल है जो मौत चाह रहे हैं वो। हाँ, पत्ता थोड़ी है जो पेड़ पे झाड़ देगा कोई। हाँ। तो बस अच्छा अच्छा, मोदी जी क्यों पसंद है? अभी तक तो काम सही कर रहे हैं वो। अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो काम अच्छा नहीं करता जनता बुरे उसको बुराई बोलती। बिल्कुल। चलिए, और एक युवा मौजूद हैं, काफी उत्साहित। क्या नाम है? जी मेरा नाम शाहिल। शाहिर। शाहिल शाहिल जी, क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे आप? मोदी जी को। मोदी जी को देखना जी चाहेंगे। बिल्कुल। क्यों पसंद है मोदी जी? काम अच्छा कर रहे हैं हाँ, और उनके अलावा कोई है भी नहीं तो इसको संभाल सके। कोई है भी नहीं। नहीं। अच्छा, मतलब इनके आपके हिसाब से कोई और है ही नहीं ऐसी ऐसे मजबूत लोग जो प्रधानमंत्री के तौर पर दावेदारी ठोक सके, मतलब प्रधानमंत्री आपको रेस में सबसे आगे लग रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और देखिए, जनता लगातार, एक सर मौजूद है हमारे साथ, बातचीत करेंगे कि आखिर सर की क्या राय है, क्योंकि आज हम कमेंट लेने ही आए हैं, ग्राउंड पर आए हैं और लगातार आपको मैं कवरेज करके दिखाती हूँ, क्योंकि देश की जनता जनार्दन डिसाइडिंग फैक्टर। सर क्या नाम है आपका? केएल गोचर फ्रॉम मुंबई। ओके, यू आर फ्रॉम मुंबई। ओके सर, टेल मी, आप किस पर दाव लगाना चाहते हैं? मतलब आपके हिसाब से वोट किसको जाना चाहिए अगले प्रधानमंत्री के तौर पर? मोदी जी। मोदी जी को जाना चाहिए। यस। ओके सर, क्या रीजन, व्हाट्स द रीजन? उनका विजन बहुत अच्छा है, देश के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, और जो यहाँ पे हम लोग वहाँ से आए देखने के लिए तो दिल खुश हो गया हमारा। दिल खुश हो गया। यस। अच्छा अच्छा सर, व्हाट यू लाइक टू कमेंट, कांग्रेस नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि 2024 से पहले प्रधानमंत्री की हत्या होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री धर्म जाति के हिसाब से बांटते हैं, और ये तमाम कमेंट्स दे रहे हैं। हालांकि माफी मांग चुके हैं कि मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। कांग्रेस लगातार बचाव कर रही है। आपकी क्या टिप्पणी, ऐसी मानसिकता किस चीज को दर्शाती है सर? देश की जनता उनके साथ खड़ी है, हम उनके पीछे खड़े हैं। हाँ। वो काम करें, हाँ। हम उनके साथ है, पूरी देश की जनता उनके साथ है। ये बोलते रहते हैं कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अच्छा, देखिए, इनका कहना है कि बोलते रहे कुछ नहीं होगा, यानी विपक्ष कहीं ना कहीं हमेशा से ये कोशिश करती है। सर, कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर तरीके से राजनीति को समझते होंगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हैं। ये बताइए सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कैसा, उनकी क्षमता कैसी, और उनकी कार्यशैली, अगर आप इस पे कमेंट देना चाहें तो क्या लगता है? बहुत अच्छा है। मैं 55 ईयर्स ओल्ड हूँ। बाकी मैंने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, उनका विज़न बहुत अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव है। यस। अच्छा, ठीक है, मतलब भारत में विकास देखने को मिल रहा है। और एक सर मौजूद है, बातचीत करेंगे कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पर जनता किस पर अपना प्यार लुटाना चाहती है। सर क्या नाम है आपका? हितेश शाह। क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री के तौर पर आपके पसंदीदा कौन कौन बनने चाहिए? मोदी जी। मोदी जी। एक्सेप्ट मोदी नो वन। एक्सेप्ट मोदी नो वन, मतलब देखिए, ये कह रहे हैं कि मोदी के अलावा कोई और चाहिए ही नहीं। कहीं ना कहीं आपको मैं बता रही हूँ, लगातार जनता जो है प्रधानमंत्री की क्षमता पर उत्साहित है और कह रही है कि प्रधानमंत्री को ही आना चाहिए। मुहर ऐसा, काम ऐसा उनका। चलिए जानते हैं कि और क्या कमेंट्स देखना चाहेंगे। सर एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी के बाद आपको भारत में कितना बदलाव देखने को मिला है? राजनीति आपको कैसी लगती है? 360 डिग्री चेंज है। यस। स्ट्रेट अवे 360 डिग्री चेंज है। हाँ, राजनीति में ऑपोजिशन पूरे के पूरे नेगेटिविटी फैलाते हैं। ओनली नेगेटिव पर्पस, अच्छा, नथिंग एल्स। पहले नेगेटिविटी थी। अभी वो नेगेटिविटी प्रचार करने पे और लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं हाँ। और कुछ नहीं करना चाहते। अच्छा, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, Straight. कहना है सर का कि विपक्ष जो है वो लोगों को गुमराह करती है। अच्छा सर, और एक बात बताइए, चलिए अब मैं आपसे दो कमेंट्स ले लेती हूँ। पहला तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा वो काम है जिस पर आज आप इतना प्यार उनके ऊपर दिखा रहे सर? डिसीजन मेकर है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर है, जो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि शेकी आदमी कभी काम ही नहीं कर सकता। वो हमेशा ये सोचेगा मेरे पीछे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं हो सकता। जी। ही डजंट केयर फॉर एनीथिंग। मतलब वो जो डरते देश के नहीं। लिए जरूरी है वो डिसीजन लेते हैं। अच्छा। वो उसके बाद क्या होगा उसकी चिंता या वो टेंशन नहीं लेते। हाँ। अच्छा सर, एक और बात बताइए आपसे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, क्योंकि तैयारी तेज चल रही है सभी पार्टियों की, कांग्रेस कह रहा है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मोदी जी की हत्या होनी चाहिए, वो काम नहीं करते, धर्म जाति के हिसाब से बांटते हैं। क्या कहेंगे, क्या कैसी मानसिकता है? क्यों क्यों इंटरेस्ट है उनको इनके उनके इस सब्जेक्ट पे ये कमेंट देने का इंटरेस्ट क्यों है उनको, वही समझ में नहीं आया। हाँ। किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी सोच ही क्यों आनी चाहिए। वेरी वेरी सैड। और इतनी बड़ी ओपोजिशन की पार्टी है। लोकतंत्र में ओपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए।
इस मानसिकता वाला नहीं होना चाहिए। देखिए कह रहे हैं कि विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, ये मानसिकता के नहीं होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छे से आपने बातचीत की, बारीकियों से बताया। सर क्या नाम है आपका? फैजल मेमन। फैजल जी क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि अब कोई नया आना कोई चाहिए। नया आना चाहिए। अच्छा हाँ। ठीक है, नए में कौन? नए में जो इस देश को चला पाए, जैसे कि अपना केजरीवाल जी के बारे में मेरी अच्छी राय है। अच्छा केजरीवाल जी पसंद है। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक दिल्ली में जिस तरीके से करा है, तो अगर उस तरीके से अगर वो पूरे इंडिया में लागू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब दिल्ली का नेतृत्व केजरीवाल अच्छा कर रहे हैं और यही कारण है कि आप चाह रहे हैं कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व की बात करें तो केजरीवाल क्यों पसंद है? उनकी जो सोच है, उन्होंने जो गवर्नमेंट की चीज़ों को पकड़ा है, उन्होंने गवर्नमेंट की चीज़ों को मजबूत बनाया है, ना कि प्राइवेट चीज़ों को बढ़ावा दिया है। अच्छा 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 ठीक है, प्राइवेट चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया। चलिए अपनी अपनी कमेंट से और जानना चाहेंगे, सर से बातचीत करेंगे। सर क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे आप? अगले प्रधानमंत्री के तौर पर कोशिश रहेगी अमित शाह जी आए। अमित शाह जी हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या रीजन है सर, क्या लगता है कैसे उनकी पर्सनालिटी है, उनका ऑरा है, उनकी आप कह सकते हो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, जिनके थ्रू वो अपना रूल कर सकते हैं आगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। एक और बातचीत आपसे जानना चाहूँगी, क्या लगता है सर अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत की जाए तो जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही है, क्या लगता है किस तरीके से अगला प्रधानमंत्री उस काम को कर सकता है? और आप कह रहे हैं अमित शाह जी, तो उनकी कार्यशैली आपको अब तक कैसे लगी है? देखिए, जो भी अगली बंदा कुर्सी पर बैठेगा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी रहेगी, क्योंकि काम उन्होंने इस लेवल का कर दिया है, बार काफ़ी ऊपर ले गए हैं वो लोग। एंड जो भी अगला आएगा होपफुली अच्छा करेगा। सर क्या नाम है केस आपका? काफ़ी अच्छा बनाया उन्होंने। शुभम छाबड़ा। शुभम छाबड़ा जी। चलिए छाबड़ा जी का कहना है कि प्रधानमंत्री के तौर पर अमित शाह को। मैम भी मौजूद है, मैम से जानना चाहूंगी। मैम अरे मैम बातचीत कर लीजिए, बहुत जरूरी है महिलाओं का कमेंट्स। क्या लगता है मैम अगले प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहेंगे? एक कमेंट बस। मैं तो मोदी जी को। मोदी जी को। अच्छा क्यों पसंद है मोदी जी? मैम शर्मा रही हैं। मोदी जी सारे काम करते हैं, हाँ, सबका ख्याल रखते हैं। ख्याल रखते हैं। अच्छा चलिए इनका कहना है। अच्छा मैम और एक बात बताइए, आपने भली भांति एक्सपीरियंस किया होगा, भारत में कितना बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से हुआ है मैम? काफ़ी बदलाव हुआ है, हर जगह हम आराम से जा सकते हैं, हमें कोई डर नहीं, कुछ नहीं। डर नहीं है। अच्छा मतलब आपके हिसाब से शांति व्यवस्था को और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया है। अगर हमने अपने देश को बचाना है तो मोदी जी को ही लाना है। अच्छा देश को बचाना है, महिला कह रही हैं कि देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। मैम क्या लगता है मोदी जी के आने से देश बचेगा एक बार फिर से? हमें तो यही लगता है भैया। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि मैम थोड़ी शर्मा रही हैं कैमरे के सामने आने पे, लेकिन इन्होंने कहा कि देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। क्या नाम है आपका? राम सिंगार शर्मा। राम शर्मा जी क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं पार्टियों की जोरों शोरों से। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी। यस, उनको हम चाहते हैं, अच्छा। क्योंकि उन्होंने ऑल ओवर जो क्रिएट किया है विश्व में हमारा नाम, भारत का नाम रोशन किया है, और प्लस जो हमारे देश में उन्होंने काम किया डिफेंस सेक्टर में और बाकी सारी चीज़ें जो उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि ठीक है, उनको ही आना चाहिए। दूसरा अभी तक सोचा नहीं हमने। दूसरा अच्छा सर आपसे मैं ये भी बात जानना चाहूँगी, एक तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करनी ज़रूरी है अगर देश बचाना है तो, क्योंकि वो राजनीति करते हैं और धर्म जाति के आधार पर। हालांकि उन्होंने आज माफ़ी मांगी है कि मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। आपका क्या कहना है, ऐसी सोच पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये तो सोच उनकी मानसिकता है। ऐसा तो कोई कर भी नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी जी को मार दे, कोई नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल चीज़ है। ठीक है, बोलने वाले बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, और ये सोच ठीक नहीं है। जी अच्छा सर क्या लगता है कांग्रेस की एक ऐसी मानसिकता दिखाती है और एक तरफ देश के बड़े कद्दावर प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से बयान, इससे कांग्रेस को पर कितना असर दिखाई देगा? हालांकि कांग्रेस बचाव में उतर पाई है। नहीं, आप तो देख ही रहे हैं, ग्राउंड पर देख ही रहे हैं क्या पोजीशन चल रही है उनकी। ठीक है, 0-0 से बचते हैं, थोड़ा बचते आ रहे हैं, बट ये जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना नुकसान उनको होगा। अच्छा आपको लगता है कि जितना ज़्यादा प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले जाएंगे आप शब्द, उतना नुकसान होगा। अच्छा सर अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो कौन सी ऐसी दो खास बातें आपसे जानना चाहूँगी कि आज आप अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं? एक तो डिफेंस सेक्टर जो उन्होंने मजबूत किया है, जिससे हमारी शान बढ़ती, भारत की शान बढ़ गई है।
और सेकंड जो है विश्व में जो हमारा नाम है, विश्व गुरु बनने की जो आगे बढ़ रहे हैं जी, उस वो 2 सेक्टर में मैं उनको जानना चाहता हूँ और आने के लिए सोचता हूँ कि वही आमे आगे। ठीक है सर से बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुमित जोशी। सुमित जोशी जी, क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है और रेस में हर तरीके से नाम सामने आ रहा है, आप अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? सबसे पसंदीदा चेहरा कौन? योगी। योगी जी। अच्छा, क्यों पसंद है योगी जी? यूपी में नंबर 1 में प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री अगली योगी जी अच्छा, अगले योगी जी आएंगे। अच्छा ठीक है, इनका कहना है कि योगी जी आएंगे। एक सर क्या नाम है आपका? अरुणाव चंदा। चंदा जी, क्या लगता है देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर रेस की तैयारी पूरी तरीके से हो रही है, तैयारी पूरी जोरों शोरों से, आपके पसंदीदा चेहरा कौन? देखिए मैं तो उतने कैन स्पीक इन इंग्लिश I am not actually that conversant with politics. Whatever I read from the newspapers and see in the TV channels, I think the present government and the party, they have a definitive plan for progressing for the next general elections in 2024. That is what I feel, and I will be happy if they succeed. Okay, so what you feel about the PM post? If I take the name of Narendra Modi or Akhilesh is proclaiming that from Samajwadi Party there should be a next PM, and from Congress also Rahul Gandhi is in the race. So what do you think, sir? No, look, in a democratic setup, everybody has a right to project himself or herself as the Prime Minister. But going by the varied demographic situation of India, I think the first name which comes into mind is Narendra Modi. So, sir, what's the reason that you are liking Narendra Modi the best as a Prime Minister? No, I think he has a wider acceptability. And all other leaders which you just mentioned, they might also be having some popular base, but that is limited in a sense. So in a country like India, obviously with so much diversity in language and religion and demographic, food habits, everything, I think a person like Narendra Modi is best suited in the current situation. One more comment from you, sir, as you are speaking very nicely. I want to say that what do you think, what's the reason behind and how Pradhan Mantri Narendra Modi has worked for India for developing it? Look, I stay in Calcutta. I have not visited various parts of the country. So to make a definitive statement like that will be difficult. But from the winning his elections and his reach towards various parts of the strata of the society, he must have done something good. Otherwise, why should he be popular? तो सर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से काम किया है, शायद यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री को नेक्स्ट पीएम के तौर पर फिर से जनता देखना चाहेगी। देखने वाली बात ये होगी और जनता से बातचीत करेंगे। सर, वेरी वेरी थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। सर, क्या नाम है आपका? बसवराज। बसवराज जी, क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री के तौर पर पूरी तरीके से तैयारियां तेज हैं, किसको देखना चाहेंगे सर? वही मोदी ओनली। मोदी? क्यों मोदी जी, क्यों पसंद है? वो एंटायर इंडिया को डेवलप कर रहा है, एक आदमी से नहीं है, सब एंटायर वन आदमी एंटायर इंडिया को डेवलप कर रहा है, इसके लिए उनको दे रहे हैं वोट। अच्छा सर, एक और बात आपसे जानना चाहूंगी। एक तरफ आज कांग्रेस के नेता ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या होनी चाहिए क्योंकि वो समाज में धर्म जाति के आधार पर बांटते, हालांकि उन्होंने माफी भी मांग ली है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी, क्या लगता है आपको, कैसी मानसिकता है ये? नहीं, ये तो ऐसा नहीं है कि वो तो गलत तो नहीं कर रहा है, तो सभी ये क्या बोलते हैं वो, ऐसी सोच को आप क्या कहेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात चल रही है? हत्या तो नहीं करना चाहिए, वो नहीं होता भी। हाँ, वो उतना है। हाँ, वो तो बात ही नहीं आता। हाँ, हत्या की बात तो हम बात ही नहीं करेंगे। वो पूरा इंडिया को नहीं, पूरा हमारा आदमी, सब आम आदमी को भी डेवलप कर रहा है। वो कैसा हिसाब से वो डेवलप कर रहा है, वो अलग अलग तरीका से डेवलप कर रहा है। नॉट ओनली वो ओपनिंग सीइंग दैट, बट इन बैक साइड सपोर्ट ही विल डेवलपिंग एंटायर इंडिया। तो सर का कहना है कि वो आम जनता के लिए काफी कुछ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इतना शानदार कि आज लोग उन्हें पसंद करें। अच्छा सर, एक बात आपसे और जानना चाहूंगी, क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं और क्या वो कारण है कि आज प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतने बड़े स्तर पर हो चुकी है? क्योंकि ये एग्रीकल्चर, इंडिया इज़ एग्रीकल्चर कंट्री, सो एग्रीकल्चर में डेवलप हो रहा है, सभी डेवलप हो रहा है एक तरफ से। और नॉर्मल विलेज को जो पानी मिल रहा है और सभी करंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मिल रहा है, जो भी जो रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मिल रहा है।
हाँ, तो उसकी वजह से और उन्होंने अच्छा डेवलप मिलने के लिए भी कोशिश कर रहा है, जितना होता उतनी कोशिश कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम विल पुट वोट टू मोदी ओनली। सो इनका कहना है कि काफ़ी डेवलपमेंट, काफ़ी विकास, और एक ही विकास नहीं, विकास की कई ऐसे ऐसे तरीके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, और यही कारण है कि आज देश के युवा, देश की जनता प्रधानमंत्री को देखना चाहती है। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका बातचीत करने के लिए।